नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम यहां पर पीजीटी 2015 का जो हिंदी का पेपर है इसका पार्ट 3 करेंगे। अपनी क्लास को लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों, जब तक मैं क्वेश्चंस को लेकर आती हूँ, क्वेश्चन हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 51 से आज स्टार्टिंग होगी, क्योंकि 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं। आपको बता दूं कि हमने 2018 का सारा जितने भी टीजीटी और पीजीटी क्वेश्चन पेपर थे वे सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। 2021 वाले भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 2014 वाले भी कंप्लीट हो गए हैं, 2015 के ये हमारे चल रहे हैं। इसके बाद में हमारे टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है DSSB टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से। तो आपको अगर आप ये सारी क्लासेस लेना चाहते हैं, वहाँ आपको सीक्वेंस में सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी। आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से अपनी सारी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज से हमारी जो क्लास होगी वो स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 51 से। और इसमें हमने देखा कि क्वेश्चन 50 तक ही काफ़ी सारे हमने काव्यशास्त्र से संबंधित, चाहे वो पाश्चात्य काव्यशास्त्र हुआ या फिर भारतीय काव्यशास्त्र, तो वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिएगा, ध्यान दीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किससे माना जाता है? आपको बताना है कि किससे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात होता है। तो ये गारसा दत्तासी हमारा राइट आंसर बनेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी से होता है। गारसा दत्तासी एक फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ललित्योत्तर इंडो हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना की थी 1839 में। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 52। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंध रखने वाला जो दूसरा ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? दूसरा ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह, इसके लेखक बताना है कौन है। तो राइट आंसर जो बनता है हमारा श्री महेश दत्त शुक्ल, ये राइट आंसर होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंध रखने वाला दूसरा ग्रंथ भाषा काव्य साहित्य संग्रह है, जो कि 1873 ईस्वी के लेखक श्री महेश दत्त शुक्ल जी का है। जबकि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना की थी। शिव सिंह सेंगर की बात करते हैं तो शिव सिंह सरोज नामक जो ग्रंथ है, ये वाला जो ग्रंथ है, ये रचना की थी शिव सिंह सेंगर जी ने। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 53। यहाँ आपको मैचिंग करनी है। तो इसमें कुछ आपके इतिहास ग्रंथ हैं और उनके लेखक दिए हुए हैं सामने, तो ये इनकी मैचिंग करनी है। ठीक है, तो हम चलिएगा मैचिंग करते हैं इनकी। भाषा और साहित्य, ये श्याम सुंदर दास जी का ग्रंथ है। भाषा और साहित्य में इनकी ऐसे मैचिंग ना करके यहाँ पर ए लिख दे रही हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से भाषा और साहित्य किसका है? श्याम सुंदर दास जी का है। और हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है हमारा राइट आंसर बनेगा। हिंदी साहित्य की भूमिका आती है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम लिया जाता है। आपका सी आंसर बनेगा ये। आधुनिक हिंदी जो साहित्य है ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। इस तरीके से आप जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें मैचिंग कर सकते हैं। यहाँ भी आप इनको देख सकते हैं। भाषा और साहित्य जो है आपका श्याम सुंदर दास जी का है। हिंदी देखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास ये रमाशंकर शुक्ल रसाल का है। हिंदी साहित्य की भूमिका आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और आधुनिक हिंदी साहित्य जो है ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 54। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथ को कालक्रम के आरोही क्रम में हमें बताना है। आप देखिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको ऊपर करती हूँ तो आपको चारों ही दिखाई देंगे ऐसे। ये आपको अब चारों दिख रहे होंगे। और इस तरीके से आपको बताना है इनका कालक्रम कौन सा आपका यहाँ पर सही होगा। तो जो आंसर आपका बनता है यहाँ, पहले भाषा काव्य संग्रह आता है, क्योंकि भाषा काव्य संग्रह का जो टाइम है वो अभी मैंने आपको बताया था 1873। इसका जो टाइम है वो 1873 है। भाषा काव्य संग्रह का शिव सिंह सरोज की बात करते हैं तो 1883 इसका
टाइम है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये दोनों तो मैंने आपको बताया। भाषा काव्य संग्रह जो है वो महेश दत्त शुक्ल जी का है और शिव सिंह सरोज जो है ये शिव सिंह सेंगर का है। अब बात करते हैं मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की, तो इसका जो टाइम है 1888। आप नोट भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। 1888 इसका टाइम होगा। और जॉर्ज गियर्सन का ये ग्रंथ है, आप लिख सकते हैं जॉर्ज गियर्सन जी का ग्रंथ है। मिस्र बंधु विनोद की बात करते हैं तो ये देखिएगा 4 भागों में है। मिस्र बंधु विनोद मिस्र बंधुओं का ही है और मिस्र बंधु आपके 4 भाई थे, ये आपको मालूम है, वो फिर कभी बात करेंगे, नहीं तो आप साहित्य का हमारा क्लास देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा मैं इसमें जो बता देना चाह रही हूँ आपको, इसमें पहले 3 भागों का जो प्रकाशन हुआ था मिस्र बंधु विनोद में, पहले 3 भागों का प्रकाशन आपका 1913 में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में होता है। आप इन दोनों को प्लस करके भी कर सकते हैं। चौथे भाग का जो प्रकाशन है वो 1934 में होता है। चलिएगा आगे चलते हैं। यहाँ आप इसकी व्याख्या को देख सकते हैं। व्याख्या में कुछ नहीं है, मैंने आपको जितना कुछ बताया शायद वही सब कुछ होगा यहाँ पर, तो इसलिए इसमें टाइम नहीं लगाते, वही चीज़ें हैं। चलिएगा क्वेश्चन 55 को देखिएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 55, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है? हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा की बात करते हैं तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा हमारा राइट आंसर होगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल की संज्ञा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दी है। आदिकाल के नामकरण और अन्य विद्वानों के द्वारा, ठीक है, अन्य विद्वानों के द्वारा क्या क्या नामकरण हुआ है आदिकाल का, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आदिकाल, राहुल सांकरतायन जी ने इसको सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है और गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। वीर गाथा काल किसने कहा है? शुक्ल जी ने, याद रखेंगे इसको भी। और यहाँ देखिए इन्होंने शुक्ल जी ने जो है दोहरा नामकरण किया था। क्वेश्चन 56 को देखिएगा, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ये मैंने आपको बताया 18 के पेपर में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया और देखिए 15 में भी आया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका। अमीर खुसरो जी का जो वास्तविक नाम था ये आपको बताना है। अबुल हसन हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पर। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था और ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यह खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है खलिकबरी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, कनफटे योगी कौन कहे जाते थे? कौन कहे जाते हैं कनफटे योगी? वो नाथपंथियों को कहा जाता था। राइट आंसर नाथपंथी हो जाएगा। देखिए कनफटे योगी जो है वो नाथपंथी कहे जाते थे। नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता गोरखनाथ को माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार नाथपंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। देखिए इस चीज़ में कभी कन्फ्यूजन नहीं करना है कि नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था, नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता कौन था, तो गोरखनाथ को याद रखेंगे। मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ, इन दोनों में कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना है। एक बार ये यूपी टीजी इसका जो टेट वाला पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन आया था और काफ़ी बच्चों ने, किसी ने मत्स्येंद्र नाथ लगाया और किसी ने गोरखनाथ लगाया, तो दोनों में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वहाँ पर रहा है। गोरखनाथ इसके आरंभकर्ता, इसके प्रवर्तक माने जाएंगे और जो मत्स्येंद्र नाथ है ये गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन 58, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? प्रबंध चिंतामणि की बात करते हैं, इसके रचनाकार है मेरुतुंग। राइट आंसर मेरुतुंग। और यहाँ कुछ रचनाएं और रचनाकार दिए गए हैं तो इनको भी देख लेते हैं। जो राजशेखर सूरी है ये नेमिनाथ फाग की इनकी रचना है। नेमिनाथ फाग इनकी रचना है राजशेखर सूरी की। और विजय सेन सूरी ये रेवंत गिरिरास इनकी रचना का नाम है। आचार्य हेमचंद्र जो हैं इनका सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन इनका ग्रंथ है, इनकी रचना है। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? धनपाल आपका राइट आंसर होगा। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? धनपाल। देखिएगा यहाँ पर भविष्यत कहा के रचनाकार धनपाल है और कुछ अन्य रचना और रचनाकार दिए गए हैं तो इनको भी देखते हुए चलेंगे। पाहुड़ दोहा ये मुनीराम जी की रचना है। महापुराण पुष्पदंत जी की है और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतुंग की, अभी ऊपर आया भी है। पाहुड़ दोहा से याद रखेंगे मुनीराम की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, इसको भी देख लेते हैं। पाहुड़ दोहा आपसे यहाँ पर पूछा भी गया है। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? अभी हमने बताया आपको मुनीराम सिंह यहाँ पर पाहुड़ दोहा के रचनाकार हैं। और मुनीराम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। मुनीराम सिंह जो हैं ये जैन साहित्य के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 61, यहाँ हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और ये पंक्तियाँ हमें बताना है कि ये किसकी हैं।
ठीक है। देखिए, मुंडिये मुंडिये मुंडिया, सिर मुंडियो चित्तण चित्तुण मुंडिया, चित्तहन मुंडन जिम कियह संसार हम खंडणु तिहि कियौ। तो ये जो पंक्तियां हैं बताना है किसकी है, राम सिंह की ये पंक्तियां हैं। और क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 62, स्वयं को अभिमान मेरु और काव्य रत्नकार, काव्य रत्ना जो आपका रत्नाकर है, काव्य रत्नाकर, और आपका कवि कुल तिलक किसने कहा है? स्वयं को अभिमान मेरु से हम याद रखेंगे कि पुष्पदंत जी ने कहा था ये अभिमान मेरु स्वयं को, और इन्हें काव्य रत्नाकर भी कहा गया, कवि कुल तिलक भी इन्हें कहा गया है। ठीक है, ये जो उपाधियां हैं पुष्पदंत जी की हैं। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। हिंदी का क्या कहा जाता है? भवभूति। इसको भी याद रखेंगे कि पुष्पदंत जी को क्या कहा जाता है? हिंदी का भवभूति कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं महापुराण, नयकुमार चिरऊ, फेमस रचनाएं हैं दोनों इनकी, और जसर चिरऊ। ठीक है, तो इन तीनों को ही याद रखेंगे। महापुराण 63 महापुराण के नाम से भी ये जाना जाता है, महापुराण 63 महापुराण के नाम से। क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ स्वयंभूकृत नहीं है? तो स्वयंभूकृत नयकुमार चिरऊ नहीं है, पुष्पदंत जी का है। अभी आपने पढ़ा है ऊपर। पुष्पदंत जी के जो ग्रंथ है पौम चिरऊ, स्वयंभू छंद, ये स्वयंभू जी के ये रचनाएं हैं, पौम चिरऊ, स्वयंभू छंद और रिठनमी चिरऊ। नयकुमार चिरऊ ये है आपकी पुष्पदंत जी की, और इन्होंने जसहर चिरऊ, नयकुमार चिरऊ और 63 महापुराण, इन ग्रंथों की रचना की है पुष्पदंत ने। 3 ग्रंथ उनके याद रखेंगे और 3 ही ग्रंथ स्वयंभू जी के याद में रखेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 64, दोहा कोश के रचनाकार कौन है? दोहा कोश के रचनाकार की बात करते हैं, सरहपा राइट आंसर बनेगा। दोहा कोश के रचनाकार सरहपा है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, या हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है सर्वाधिक मत के अनुसार। तो ये आपके सरहपा जी हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इनको माना है। सरहपा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा का जो समय माना है वो 769 माना है। 769 ईस्वी जो है इन्होंने इसके समय को माना है। और दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। किसने किया है? प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्धों की कितनी संख्या मानी है? तो 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा व्याख्या, राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्धों की संख्या 84 माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध कवि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने 1944 ईस्वी में हिंदी काव्यधारा नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। तो हिंदी काव्यधारा नामक इतिहास ग्रंथ किसका है? ये राहुल सांकृत्यायन जी का है, और इसका जो टाइम है वो 1944 है। क्वेश्चन 66, इसको देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, सिद्ध कवियों की भाषा और काव्य दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है। सिद्ध कवियों की भाषा और काव्य दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है, ये क्वेश्चन पुट आउट किया जा रहा है। और इसमें आपका क्या आंसर सही बनता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो बनेगा हरप्रसाद शास्त्री, क्योंकि हरप्रसाद शास्त्री ने ही सिद्ध कवियों की भाषा और दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है, और इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है बोधगान और दोहा, इनका ग्रंथ है। हरप्रसाद शास्त्री जी का जो ग्रंथ है बोधगान और दोहा, इनका प्रमुख ग्रंथ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 67, यहाँ देखिएगा, जैन रहस्यवाद के बहुत बड़े कवि माने जाते थे। जैन रहस्यवाद के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो ये मुनि राम सिंह, हमारे जैन साहित्य रहस्यवाद के, जो जैन रहस्यवाद है उसके बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। और मुनि राम सिंह पाहुड़ दोहा की इन्होंने रचना की है। मुनि राम सिंह ने डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 ईस्वी के लगभग मानते हैं। जो डॉक्टर हीरालाल हैं ये मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल मानते हैं 1057 के लगभग, संवत 1057 के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 को देखिए, प्राकृत व्याकरण के रचनाकार कौन है? आचार्य हेमचंद्र हमारा राइट आंसर होगा। प्राकृत व्याकरण के रचनाकार आचार्य हेमचंद है। हेमचंद गुजरात के राजा सोलंकी, राजा सिद्धराज जयसिंह के और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। यह प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इनका जो जन्म है वो 1088 ईस्वी में हुआ था, और इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है कुमारपाल चरित, योग शास्त्र और छंदोनुशासन तथा
देसी नाममाला, इनके देसी नाममाला कोश इनका जो है ये ग्रंथ थे, इनको याद में रखेंगे। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 69, गोरखनाथ के गुरु कौन माने जाते हैं? तो गोरखनाथ के गुरु जो है वो मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं और हिंदी साहित्य में जो षट कोश वाला योग मार्ग था ये गोरखनाथ ने ही चलाया था। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 70, निम्नलिखित पंक्तियां किसकी है? भला हुआ मारिया बहिनी म्हारा कंतु, लज्जेजम तू वसीहा हूँ जई भागा घर एंतु। तो ये आचार्य हेमचंद जी की पंक्तियां हैं। देखिएगा इनको नीचे, ये आचार्य हेमचंद जी की पंक्तियां हैं। आचार्य जो हेमचंद हैं इनके द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन है। जो सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन ग्रंथ है ये आचार्य हेमचंद जी के द्वारा रचित एक व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 71, अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किससे माना जाता है? अपभ्रंश में दोहा काव्य की बात हो रही है और इसका आरंभ किससे माना जाता है? राम सिंह से माना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर राम सिंह बनेगा। देखिएगा इसकी व्याख्या को देखते हुए चलेंगे। यहाँ देखिए, अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ राम सिंह से माना जाता है और मुनि राम सिंह रहस्यवाद के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ पाहुड़ दोहा है। कौन सा है? पाहुड़ दोहा। क्वेश्चन 72, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना है? आचार्य शुक्ल जी की बात करते हैं और इन्होंने जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है वो पृथ्वीराज रासो को माना है। इसको ध्यान में रखेंगे। पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रबरदाई जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। यहाँ देखिएगा इसकी व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है तथा पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। इनको हिंदी का प्रथम महाकवि, इनको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है और चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। छप्पे छंद का क्या माना जाता है? विशेषज्ञ माना जाता है। क्वेश्चन 73 को देखते हैं। आल्हा और उदल दो वीर सरदार थे। आल्हा और उदल वीर चरित्र का वर्णन किसमें किया गया है? तो इन दोनों का जो वर्णन किया है जगनिक ने। ठीक है, आल्हा और उदल के वीर चरित्र का वर्णन जगनिक ने किया है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। आल्हा और उदल के वीर चरित्र का वर्णन जगनिक ने परमाल रासो में किया है। परमाल रासो को, जिसको कि आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है, इसको सर्वप्रथम सन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश थे चार्ल्स एलियट, इन्होंने प्रकाशित करवाया था। आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 74, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? मैथिल कोकिल की बात करते हैं, किसको कवि को कहा जाता है? 74 क्वेश्चन को देखिएगा और यहाँ मैथिल कोकिल की बात है तो आपका विद्यापति का नाम लिया जाएगा। विद्यापति आपका राइट आंसर बनेगा। इसकी भी व्याख्या को देख लेते हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे और ये तिरहुत के राजा शिव सिंह तथा कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। इनकी जो रचनाएं थी कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और विभागसार, लिखनावली, दान वाक्यावली, ये इनकी रचनाएं थी जो फेमस रचनाएं थी, आपको याद रखनी है। विद्यापति कीर्तिलता में विद्यापति जी ने कीर्तिलता की जो रचना की है ये भृंगी भृंगी संवाद के रूप में की है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 75, आध्यात्मिक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए आपको याद भी आ गया होगा, रेगुलर बच्चे जो रहे हैं क्लास में उनको याद आ गया होगा बिल्कुल। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं और विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किस समीक्षक का है? बताना है किस समीक्षक का है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसकी व्याख्या को देखेंगे। देखिए आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति के संदर्भ में ये जो कथन है ये समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस की सिद्ध वाक कवि कहा है। श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। क्वेश्चन 76, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल। राइट आंसर वीर गाथा काल।
चारण काल किसने कहा है? चारण काल की बात करते हैं जॉर्ज गियर्सन। बीजोपन काल की बात करते हैं तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आएगा। और आरंभिक काल की बात करते हैं तो मिश्र बंधु का नाम आ जाएगा। राहुल सांकृत्यायन ने कहा है सिद्ध सामंत काल। क्वेश्चन 77, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, साहित्य से जो क्वेश्चंस बने हैं वो काफ़ी अच्छे थे और इसमें पेपर में जो काव्यशास्त्र से क्वेश्चंस आए हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आए हैं, क्यों 50 क्वेश्चंस तक हमने पाश्चात्य साहित्य काव्यशास्त्र और आपका जो भारतीय काव्यशास्त्र है वहाँ से क्वेश्चन देखे हैं 50 क्वेश्चंस कम से कम। देखिएगा यहाँ पर इसकी व्याख्या को। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन शुक्ल जी का है। आचार्य शुक्ल जी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी का है। ठीक है, इसका जो टाइम है इतिहास ग्रंथ का 1929 है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला था जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था, यह कथन किसका है? ये कथन बताना है किसका है और ये कथन आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। देखिए, कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला था जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था, यह कथन शुक्ल जी का है। क्वेश्चन 79 को देखिएगा। क्वेश्चन 79, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर का समय काल माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कबीर का समय काल माना है ये संवत 1575 से लेकर 1456 माना है। संवत 1575 से 1456 राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 80, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन 80 है आपका, इसको भी देख लीजिए। झरी ला गई मलिया गगन गहरिया, खन गजरे खन बिजली, खन गजरे खन बिजली चनके, लहरी उठे शोभा बरनी ना जाए। किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां बतानी है किसकी हैं, तो यहाँ राइट आंसर बनता है धर्मदास। ये धर्मदास की पंक्ति हैं। यहाँ देखिए, उक्त पंक्तियां धर्मदास जी की हैं और धर्मदास ये कबीर के शिष्य थे। एक सेकेंड, धर्मदास जो है ये कबीर के शिष्य थे, इन्होंने बीजक ग्रंथ का संग्रह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ कुछ रचनाकार हैं और कुछ रचनाएं हैं, इनको सुमेलित करना है। कौन सा रचनाकार की कौन सी रचना है? तो कुतुबन की बात करते हैं। कुतुबन की है आपकी मृगावती, राइट आंसर बन जाएगा आपका मृगावती। मंझन की बात करते हैं, मधुमालती राइट आंसर होगा, मंझन की मधुमालती होगी। शेख नबी की बात करते हैं तो ज्ञानदीप आपका आंसर होगा। और कासिम शाह की बात करते हैं तो हंस जवारी आपकी राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर आप मैचिंग खुद से कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा 82। यहाँ भी आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और बताना है कि ये तुलसी की कौन सी रचना की पंक्तियाँ हैं। माता पिता जग जाई तज्यो, बिदहु न लिखियो कछु भाल भई। तुलसीदास की किस कृति की ये पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की किस कृति की ये पंक्तियां हैं? तो कवितावली की ये पंक्तियां हैं। माता पिता जग जाई तज्यो, विधिहु न लिखियो कछु भाल भई। तुलसीदास कृत कवितावली की ये पंक्तियां हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इन्होंने अवधी तथा ब्रज भाषाओं दोनों में इनकी रचना की है। अवधी और ब्रज दोनों में इन्होंने रचनाएं की हैं तुलसीदास जी ने। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वे इस प्रकार से हैं: रामचरितमानस, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नच्छू, गीतावली, कवितावली। तो काफ़ी सारी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं और रामचरितमानस को हम ज़्यादा याद रखेंगे। इसके कांड क्रम से कितने कांड हैं और किस कांड में किसका वर्णन किया गया है ये भी हमें याद रखना है। इसको किस भाषा में इन्होंने लिखा है ये भी याद करना है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 83 क्वेश्चन को देखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास का जन्म स्थान स्वीकार किया है। हमें शुक्ल जी के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म स्थान बताना है जो कि राजापुर है, राइट आंसर।
यहाँ देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर स्वीकार किया है। रामनरेश त्रिपाठी ने तुलसीदास जी के जन्म स्थान को सोरो माना है। अगर बात रामनरेश त्रिपाठी की करते तो हमें सोरो आंसर सही लगाना होता, लेकिन बात रामचंद्र शुक्ल जी की कर रहे हैं तो राजापुर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 84। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी तुलसीदास जी का ही है। यह कथन किसका है? और ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 से 3 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये वर्णन तुलसीदास जी ने किया है और ये कथन जो इनके विषय में कहा गया है शुक्ल जी का कथन है। आगे चलिएगा क्वेश्चन 85। कुछ गुरु और शिष्य की परंपरा दी गई है। आपको बताना है कि गुरु कौन है और शिष्य कौन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर गुरु और शिष्य को बताना होगा। रामानंद जी की बात करते हैं तो इनके शिष्य होंगे अनंतानंद। रामानंद की बात करते हैं तो इनके शिष्य कौन होंगे? अनंतानंद होंगे इनके शिष्य। और कृष्ण पयाहरि की बात करते हैं, अगर कृष्ण पयाहरि की बात करते हैं तो अग्रदास जी इनके शिष्य होंगे। अनंतानंद की बात करते हैं, अनंतानंद कृष्णदास पयाहरि इनके शिष्य होंगे। अनंतानंद के शिष्य कौन है? कृष्णदास पयाहरि। और अग्रदास जी के शिष्य कौन है? नाभादास जी। रामानंद के शिष्य कौन हुए? अनंतानंद। अनंतानंद के शिष्य हुए कृष्णदास पयाहरि। कृष्णदास पयाहरि के शिष्य हैं अग्रदास जी और अग्रदास जी के शिष्य हैं नाभादास जी। तो आपकी समझ में आई चीज़ें। रामानंद जी के जो शिष्य हैं अनंतानंद है, अनंतानंद के शिष्य बनते हैं कृष्णदास पयाहरि। कृष्णदास पयाहरि के शिष्य आपके अग्रदास। यहाँ से फिर आप घूमकर कहाँ आएंगे? यहाँ से घूमकर आप फिर से यहाँ आएंगे और अग्रदास जी के शिष्य हैं नाभादास जी। तो इसको याद रखेंगे, यहाँ आप मैचिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 86। कबीर की वाणी का संग्रह है। कबीर की वाणी का संग्रह किस में है? बीजक में है। और ये साखी शबद रामायणी जो है इसके पार्ट हैं। ठीक है, 3 इसमें संकलित ग्रंथ हैं जो कि आपके साखी शबद और रामायणी के नाम से जाने जाते हैं। और इसका जो संकलन किया था बीजक का, इनके शिष्य थे धर्मदास जी, उन्हीं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 87। कबीर की भाषा को सदुखड़ी किसने कहा है? कितनी बार रिपीट हुआ है? कम से कम 10 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जो रेगुलर स्टूडेंट होगा वो पहचान लेगा क्वेश्चन को एकदम से कि कबीर की भाषा को सदुखड़ी किसने कहा है? सदुखड़ी कहा है शुक्ल जी ने। कबीर की भाषा को सदुखड़ी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इन्होंने कबीर की भाषा को कबीर को क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर कहा है, भाषा का डिक्टेटर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है 88 नंबर का। देखिए, गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग किसकी पंक्तियां हैं? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। ये पंक्तियां बतानी है किसकी है? गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। आप इसको गोरख से गोरखनाथ मत लगाना, ये तुलसीदास जी की है। ठीक है, और तुलसीदास भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के रामाश्रयी शाखा के कवि थे। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है रामचरितमानस है, कवितावली है, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबई रामायण और रामलला नच्छू कृष्ण गीतावली, ये इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 89। प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन है? प्राकृत प्रकाश की बात करते हैं वरुरुचि, राइट आंसर बनेगा। प्राकृत प्रकाश के लेखक वरुरुचि हैं। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। राम सिंह इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। देवसेन ये श्रावकाचार्य इनकी रचना है। और हेमचंद की बात करते हैं तो सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, कई बार इसको पूरा ना लिखकर खाली शब्दानुशासन भी लिख देते हैं, तो याद रखेंगे ये हेमचंद जी की रचना है। क्वेश्चन 90 की बात करते हैं। देखिए, ये आपने पहचान लिया होगा क्वेश्चन, क्योंकि स्टार्टिंग जब हम करते हैं साहित्य लेखन की तो ये वहीं से क्वेश्चन बनता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 किसने माना है? आदिकाल का समय बताना है, किसने माना है? शुक्ल जी हमारा राइट आंसर होगा। शुक्ल जी के अनुसार ये समय है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो समय है वो संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और हिंदी साहित्य का काल विभाजन शुक्ल के अनुसार इस प्रकार से है, तो आप ये भी देख लीजिए पूरा काल विभाजन शुक्ल जी का। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल भी कहा है, क्योंकि इन्होंने दोहरे नामकरण को स्वीकार किया है। ठीक है, आदिकाल को ये आदिकाल नाम भी मानते थे, वीरगाथा काल भी मानते थे। इन्होंने जो अपने आप से नाम दिया है वो वीरगाथा काल नाम दिया है। ठीक है, स्वीकार इन्होंने दोनों किए हैं। संवत 1050 से 1375 तक है। पूर्व मध्य काल को इन्होंने भक्ति काल नाम दिया है और इन्होंने इसका समय संवत 1375 से 1700 माना है।
1700 विक्रमी तक, और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल कहा है, जिसका समय संवत 1700 से 1900 माना है। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल का नाम दिया है, जिसका समय इन्होंने संवत 1900 से अब तक माना है। क्वेश्चन 91, वल्लभाचार्य लिखित किस अधूरे ग्रंथ को गोसाई विट्ठलनाथ ने पूरा किया था? यानी कि जो वल्लभाचार्य जी के द्वारा लिखित ग्रंथ था, जो कि अधूरा ग्रंथ था, और उसको कौन सा वो ग्रंथ था जिसको गोसाई विट्ठलनाथ जी ने पूरा किया था? बताना है। अणुभाष्य ग्रंथ था वो, उसका नाम था अणुभाष्य। वल्लभाचार्य जी के द्वारा लिखित अणुभाष्य अधूरे ग्रंथ को गोसाई विट्ठलनाथ जी ने पूरा किया था, जबकि पूर्व मीमांसा, तत्वदीप निबंध आदि सुबोधिनी टीका के लेखक, तत्वदीप निबंध तथा सुबोधिनी टीका के लेखक कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। अगर बात करते हैं पूर्व मीमांसा की, तत्वदीप निबंध की, सुबोधिनी टीका की, तो ये वल्लभाचार्य जी के ग्रंथ हैं। अणुभाष्य भी इनका ग्रंथ था, लेकिन इसको पूर्ण किसने किया? इसको पूर्ण किया है विट्ठलनाथ जी ने। विट्ठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र। आगे चलते हैं। वल्लभाचार्य जी ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने? वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 92 क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ इनमें से कौन वल्लभाचार्य जी का शिष्य नहीं है? तो वल्लभाचार्य जो शिष्य नहीं है ये बताना है हमें। और यहाँ जो राइट आंसर होगा हमारा चतुर्भुज दास इनके शिष्य नहीं हैं। कृष्णदास, सूरदास और परमानंद दास इनके शिष्य थे। इनके जो 4 शिष्य इनके थे, और अष्टछाप के अंतर्गत 4 शिष्य इनके पुत्र विट्ठलनाथ जी के थे। तो इनमें जो शिष्य की बात करते हैं, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। बाकी जो 4 शिष्य बचते हैं, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, वे किसके थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। इसकी भी व्याख्या को देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा, चतुर्भुज दास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं, बल्कि ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। और विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के कवियों की स्थापना की है। अष्टछाप के कवियों की, जिसमें 4 शिष्य इन्होंने अपने रखे हैं, जिसमें आते हैं आपके गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, तथा 4 शिष्य आते हैं वल्लभाचार्य जी के, जिसमें आता है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास तथा कृष्णदास। यहाँ तक की बात समझ में आती है। क्वेश्चन देखिएगा अब 93 को। रासपंचाध्याय की रचनाकार कौन है? रासपंचाध्याय बताना है किसकी रचना है? नंददास जी की रचना है। रासपंचाध्याय के रचनाकार नंददास हैं, और नंददास अष्टछाप के कवियों में से एक थे। ये गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, सिद्धांत पंचाध्याय, अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी तथा विरह मंजरी इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 94 देखिएगा। निम्न में से किस पंक्ति, निम्नलिखित जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं? मधुवन तुम कत रहत रहे, मधुवन तुम कत रहत रहे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाठे क्यों न जरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाठे क्यों न जरे। तो यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा हमारा, सूरदास जी राइट आंसर होगा। ये जो पंक्तियां हैं ये सूरदास जी की हैं, और उक्त पंक्तियां सूरदास जी की हैं। सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा थी, इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे, सगुण धारा के अंतर्गत आते थे। इनके द्वारा जो प्रमुख रचित ग्रंथ हैं, सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है। क्वेश्चन 95 को देखिए। निम्न में से निम्नलिखित रचनाकारों एवं रचनाओं को सुमेलित कीजिएगा। तो ये रचनाकार हैं, यहाँ पर आपकी रचनाएं हैं, इनको सुमेलित करना है। तो मैं कर देती हूँ इनको, आप देखिएगा और अपने आंसर को भी चेक करते रहिएगा अपने अकॉर्डिंग भी आप। क्वेश्चन नंबर 95 पर ध्यान दीजिए। केशव दास की बात करते हैं। तो केशव दास की जो रचना है जहांगीर जस चंद्रिका, आपका राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर जहांगीर जस चंद्रिका को आप मैच कर देंगे केशव दास से। चिंतामणि की बात करते हैं तो कविकुल कल्पतरु, चिंतामणि की रचना का नाम होगा कविकुल कल्पतरु। मतीराम की बात करते हैं तो ललित ललाम आपका राइट आंसर बनेगा। कुलपति मिश्र की बात करते हैं तो रस रहस्य इनकी रचना हो जाएगी। कुलपति मिश्र की रस रहस्य, आप यहाँ पर खुद से मैचिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, यह कथन किसका है? ये जो कथन है आपका, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। देखिए, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, यह कथन शुक्ल जी का है। और आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। कठिन काव्य का क्या कहा है इन्होंने? प्रेत कहा है। आगे देखिएगा,
केशव को इन्होंने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशव के द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं उसमें रसिक प्रिया आता है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नखसिक और चंद्रमाला इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं। रसनिधि का मूल नाम क्या है था? रसनिधि का मूल नाम की बात करते हैं। क्या था रसनिधि का मूल नाम? तो आपका पृथ्वी सिंह। रसनिधि का मूल नाम था पृथ्वी सिंह। यहाँ देखिए, पृथ्वी सिंह रसनिधि का मूल नाम था और रसनिधि रीतिकाल के प्रसिद्ध रीतिबद्धधारा के कवि हैं। इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है रतन हजारा। रसनिधि का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, पृथ्वी सिंह का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो रतन हजारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? साक्षात रसमूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको कहा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है घनानंद को। इन्होंने शुक्ल जी ने साक्षात रसमूर्ति कहा है घनानंद जी को। देखिएगा इसकी व्याख्या को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साक्षात रसमूर्ति घनानंद जी को कहा है। घनानंद रीति काल की रीति मुक्त धारा के कवि हैं और इनकी प्रमुख कृतियां हैं इस्कलता, सुजान सागर, कोकसार, कृपाकंद, वियोग बेली तथा रसकेली वल्ली आदि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 99। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु श्यानप बाक नाही। उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? ये जो पंक्तियाँ हैं ये घनानंद जी की पंक्ति हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु श्यानप बक नाही। उक्त पंक्तियाँ जो हैं ये रीति मुक्त कवि घनानंद जी की हैं। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में है। ये साक्षात रसमूर्ति हैं और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में हैं। इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं ये सुजान सागर, इस्कलता, विरह लीला और वियोग बेली तथा कोकसार, कृपाकंद आदि हैं। 100 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। सूरदास की किस रचना में दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं? कौन सी रचना है सूरदास जी की जिसमें दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं? तो वो है साहित्य लहरी। सूरदास कृत साहित्य लहरी, जिसका टाइम माना जाता है 1550 ईस्वी में, अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद मिलते हैं। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी सूरदास जी की रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कोलकाता में सन 1841 में राग कल्पद्रुम में के नाम से हुआ था। राग कल्पद्रुम के नाम से इनकी रचनाओं का जो है संकलन हुआ था। सूरसागर की उपजीव्य भगवत पुराण का 10वां स्कंध है। सूरसागर क्या है? उपजीव्य जो भगवत पुराण है उसके 10वें स्कंध से सूरसागर को इसको लिया गया है। ठीक है, आज के क्वेश्चंस जो हैं हम 100 तक ही रखेंगे। अभी तक जो 2 पार्ट्स हुए हैं उनमें हमने 25-25 क्वेश्चंस को डिवाइड किया है, क्योंकि मुझे लगता था वे थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं। तो टिपिकल होने की वजह से मैंने उसको 25 क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स बनाए थे। आज के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, इंटरेस्टिंग थे, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन थे, रिपीटेड हुए हैं। आज की क्वेश्चन इसमें क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया हो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा इसको। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। और प्रीवियस ईयर के आप पेपर वाली क्लासेस देखना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी 1821 की करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है DSSB टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से। आप वहां जाकर अपनी सारी क्लासेस सीक्वेंस में ले सकते हैं। जो भी बच्चे ले रहे हैं उनको काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा। और इस क्लास को आप कम से कम अपने 5 से 6 दोस्तों को तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका जो है फ़ायदा ले सकें। ठीक है, जितना हो सके आप शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि वे दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, क्योंकि बेटा जितने लोग इसका क्लास का फ़ायदा ले लेंगे वो उनके सबके लिए अच्छा होगा। एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होगा, इसके लिए आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। चलिएगा, मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।